तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर वर्ड्स। और आफ्टर वर्ड्स जो पोएम है इसको लिखा है थॉमस हार्डी ने। और आप सभी को बता दूं कि ये जो पोएम है उसको इनकी ही एक बुक से लिया गया है जिसका नाम है मोमेंट्स ऑफ विजन। 1917 में इसे लिखा गया था। तो बहुत ही अच्छी पोएम है। और इस पोएम में जो पोएट है वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी डेथ कैसे होगी। और वो एक तरीके से इमेजिन करते हैं कि उनकी डेथ कैसे होगी, किस टाइम पे होगी, उस समय का इन्वायरमेंट कैसा होगा, और अगर उनकी डेथ होती है तो लोग उनके बारे में क्या बातें करेंगे, लोग उनके किस कैरेक्टर को समझेंगे या किस कैरेक्टर के बारे में लोग जो है पोएट को याद रखेंगे। तो इस पोएम में बेसिकली हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। तो जो प्रेजेंट पैराग्राफ है इसमें जो है पोएट अपने लाइफ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे उनको अब ये फील हो गया है कि उनकी जो लाइफ है अब वो बहुत ही कम समय के लिए है और उनका डेथ बहुत ही क्लोज आ चुका है। सो स्टार्ट करते हैं पैरा को। व्हेन द प्रेजेंट हैज लैच्ड इट्स पोस्टर्न बिहाइंड माय ट्रेमुलस स्टे। तो यहाँ पे जो है पोएट ये बोल रहे हैं कि उनका जो प्रेजेंट लाइफ है वो जो है वो अब वो क्लोज होने वाली है और वो डेथ के बहुत ही क्लोज आने वाले हैं। वो बोलते हैं कि जैसे किसी हाउस का बैकडोर जैसे बंद हो जाता है, मतलब एंट्री अब नहीं होती है, ठीक उसी तरह उनका जो प्रेजेंट है वो भी अब जो है बंद होने वाला है और वो जो है अब डेथ के बहुत ही क्लोज आ चुके हैं। फिर वो आगे बोलते हैं कि जो उनका ट्रेमुलस स्टे था, मतलब जो उन्होंने ये छोटा सा अपना जो लाइफ स्पेंड की थी अर्थ पे वो अब खत्म होने वाली है। और वो जो इनकी ये लाइफ थी जो छोटी सी, वो लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा शैकी और ट्रेमुलस थी। शैकी का मतलब ये है कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अनइवन थी, कभी अप एंड डाउन जो है उनके लाइफ में हमेशा आते रहते थे। ठीक, फिर आगे वो बोलते हैं कि एंड द मे मंथ फ्लैप्स इट्स क्लैड ग्रीन लीव्स लाइक विंग्स। वो बोलते हैं कि हमारे मरने के बाद जो है मई मंथ आएगा और उस मई मंथ में जो है स्प्रिंग का सीजन आएगा और जब स्प्रिंग का सीजन आएगा तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और जितने भी ट्रीज होंगे वो अपने पुरानी पत्तियों को जो है वो शेड आउट कर देंगे और नई लीव्स जो है उनमें आ जाएंगी। फिर वो आगे जो है उन्होंने कंपेयर किया है, जैसे कि जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं, बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं, उनको जो है लीव्स से जो है कंपेयर किया है। जैसे कि वो बोलते हैं कि जो बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं, जो बटरफ्लाई के फेदर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ब्यूटीफुल होते हैं। तो ठीक उसी तरह जो ट्रीज होते हैं जब उनमें नई नई पत्तियां आती हैं तो वो भी बहुत ही सॉफ्ट और ब्यूटीफुल होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने जो है इसको बर्ड्स के फेदर्स को और लीव्स को कंपेयर किया है। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो पोएट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है नोटिस करता है नेचर को। हम इन्हीं लाइनों से बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो नेचर को नोटिस करता है। आगे देखते हैं कि डेलिकेट फिल्म्ड एज न्यू स्पन सिल्क। वो बोलते हैं कि जो ये स्प्रिंग का सीजन चारों तरफ फैला हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि एज न्यू स्पन सिल्क, मतलब नई बुनी हुई सिल्क की चादर सा फैला हुआ है चारों तरफ। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। बट जो है उसको जो है न्यू स्पन सिल्क के साथ कंपेयर करती हैं जो पूरा स्प्रिंग सीजन है। फिर वो लास्ट में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि विल द नेवर से ही वॉज अ मैन हु यूज्ड टू नोटिस सच थिंग। क्या उनके जो नेवर्स होंगे या फिर जो उनके एडमायरर्स होंगे, जो उनके चाहने वाले होंगे, क्या उन पोएट को इस तरीके से याद रखेंगे कि वो जो व्यक्ति था वो जो है नेचर को बहुत ही ज़्यादा नोटिस करता था और नेचर के सराउंडिंग में रहने में उसको बहुत ही आनंद आता था, उसको बहुत ही मज़ा आता था कि वो नेचर के बहुत ही क्लोज है। तो जो पोएट हैं वो ये चाहते हैं कि जब वो मरें तो लोग उनको एज अ लवर ऑफ नेचर के रूप में जाने। तो वो इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब इसलिए कर रहे हैं कि लोग सोचें कि उनके मरने के बाद लोग ये सोचें कि जो पोएट था वो जो है वो बहुत ज़्यादा नेचर में इंटरेस्टेड था। तो इसीलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं कि विल द नेबर से ही वॉज अ मैन हु यूज्ड टू नोटिस सच थिंग्स। क्या नेबर्स पूछेंगे या फिर सोचेंगे कि वो जो पोएट था वो कितना ज़्यादा नेचर में इंटरेस्टेड था। ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें जो है पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि उनके जो मरने का टाइम होगा वो
कैसा होगा, किस टाइम उनकी डेथ होगी। तो वो बोलते हैं कि हो सकता है कि उनकी जो डेथ हो वो आफ्टर इवनिंग हो। तो अभी इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इफ इट बी इन डस्क व्हेन like an eyelid soundless blink, the dewfall hawk comes crossing the shades to alight upon the wind-wrapped upland thorn। इस पैरा में जो है पोएट ये बोल रहे हैं कि उनकी जो डेथ होगी वो जो है वो आफ्टर इवनिंग होगी, डस्क के समय में होगी। मतलब जब जो है सनसेट हो जाता है उसके बाद हो सकता है कि उनकी डेथ हो। इसके बाद वो जो है पोएट ने कंपेयर किया है ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स को, जैसे हमारी पलकें ब्लिंक करती हैं, झपकती हैं, तो उसको उन्होंने अपने डेथ से कंपेयर किया है। वो बोलते हैं कि जैसे कि जब हमारी आईलिड्स हैं, जब वो ब्लिंक करती हैं, जब पलकें हमारी झपकती हैं, तो उस टाइम कोई भी साउंड नहीं होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह जो हमारी डेथ है वो जब आएगी तो भी कोई साउंड नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो सिंपली आएगी और मेरा डेथ हो जाएगा। तो वो पोएट जो है वो जो है आईलिड से कंपेयर करते हैं डेथ को। आगे वो बोलते हैं कि द ड्यू फॉल हॉक केम्स क्रॉसिंग द सीड्स टू अलाइट अपॉन द विंड वार्प्ड अपलैंड थॉर्न। वो बोलते हैं कि जब बहुत ही तेज हवाएं आती हैं, स्टॉर्म की तरह जब हवाएं आती हैं, तो जितने भी थॉर्नी बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, अपलैंड बुशेस होती हैं, खड़ी खड़ी जो झाड़ियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं कि वो पूरी तरीके से बिखर जाती हैं और एक दूसरे में लिपट जाती हैं। फिर क्या होता है कि फिर उन झाड़ियों पे द ड्यू फॉल हॉक, मतलब कि जो ड्यू फॉल है, मतलब जब ड्यू फॉल कब होता है, इवनिंग के समय। इवनिंग के समय क्या होता है कि जो ड्यूज होती हैं वो गिरती हैं। तो ड्यू फॉल हॉक, हॉक मतलब बाज, कोई चिड़िया। तो यहाँ पे जो ड्यू फॉल हॉक है उसको जो है उल्लू को बताया गया है। जो आउल होता है, उल्लू जो होता है वो ड्यू फॉल हॉक है। मतलब जब तेज हवाएं चलती हैं और जब तेज हवाओं के चलने से सारी की सारी जो बुशेस हैं, झाड़ियाँ, वो जब बिखर जाती हैं, तो उन झाड़ियों पे जो ये ड्यू फॉल हॉक है वो उड़ते हुए आता है और उस पर बैठ जाता है। मीन्स जो है पोएट यहाँ पे जो है वो नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पूरी तरीके से अपना जो अटैचमेंट है नेचर को उसको रिलेट कर रहे हैं। वो अपने हर एक सीन में, अपने हर एक सोचने के तरीके में वो नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फिर ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है लास्ट में कि अ गेजर माइट थिंक टू हिम दिस मस्ट हैव बीन अ फैमिलियर साइट। वो बोलते हैं कि जो इस सीन को देख रहा होगा, जो इस ब्यूटी को देख रहा होगा, वो एक बार ये सोचेगा, क्या वो एक बार सोचेगा कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो पोएट के लिए कोई बाहर की चीज़ें नहीं थी, क्योंकि पोएट जो था वो इतना ज़्यादा अटैच था नेचर के लिए कि वो जितनी भी सारी ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन्वायरमेंट है उससे जो है पोएट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर था। उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही कॉमन थी, क्योंकि वो हर वक्त जो है नेचर में ही बिजी रहता था। तो वही वो क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में कि क्या जो ये पूरी जो एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, स्टॉर्म आ रहा है, झाड़ियों को गिरा रहा है, उस पे जो है ड्यू फॉल हॉक जो है, मतलब जो उल्लू है वो आके बैठ रहा है, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं पोएट के लिए फैमिलियर है, उसके लिए कोई न्यू चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, वो सारी की सारी जो है वो पोएट के लिए फैमिलियर है। इस थर्ड पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो बताते हैं कि जो उनकी डेथ होगी वो मिडनाइट के समय में होगी, और वो इमेजिन करते हैं कि हो सकता है कि उनकी जो डेथ है वो मिडनाइट के समय में हो। इफ आई पास ड्यूरिंग सम नॉक्टर्नल ब्लैकनेस मॉथ एंड वॉर्म व्हेन द hedgehog travels furtively over the lawn। वो बोलते हैं कि जो मॉथ्स होंगे, जो कीड़े होंगे, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो वार्म एयर में जो है वो उड़ रहे होंगे, और जो हेज हॉग होता है, मतलब कि जो जंगली चूहे होते हैं, वो उनके लॉन में जो है चुपके चुपके इधर उधर भाग रहे होंगे। मतलब कि जो पोएट है वो नेचर के जो छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं उनको भी, उनकी हर एक एक्टिविटी को नोटिस करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो नेचर में इंटरेस्टेड है। वन में से ही स्ट्रोव दैट सच इनोसेंट क्रिएचर्स, एक आदमी बोलेगा, क्या एक आदमी बोलेगा उसमें से
कि जो पोएट था वो इन छोटे-छोटे जो क्रिएचर्स हैं, जो इनोसेंट क्रिएचर्स हैं, इनको वो बचाने में ही मतलब व्यस्त रहता था। वो चाहता था कि इनको कोई हार्म ना हो। वो हर एक क्रिएचर्स को, नेचर के हर एक क्रिएचर को अपना मानता था और उनको चाहता था कि वो सेफली रहें, उनको कोई हार्म ना करे। शुड केम टू नो हार्म, बट ही कुड डू लिटिल फॉर देम एंड नाउ ही इज गॉन। पर वो इस समय नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब इन क्रिएचर्स को वो हार्म होने से बचा नहीं सकता है, उनके लिए अब ये कुछ नहीं कर सकता है। इन इनोसेंट जो क्रिएचर्स होंगे उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि अब उसकी डेथ हो चुकी है। इस पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो उनकी डेथ होगी वो रात के समय में होगी, और जब रात के समय में डेथ होगी तो जब लोग इनके डेथ की न्यूज़ सुनेंगे तो वो लोग जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी इनके चाहने वाले हैं, वो लोग जो है इनके दरवाजे पे आके स्टैंड करेंगे, खड़े होंगे। लोग एक दूसरे से बातें करेंगे पोएट के बारे में कि पोएट का नेचर कैसा था, किस चीज़ों में इंटरेस्टेड थे ये लोग, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो पोएट हैं वो ये बोलते हैं कि जब वो लोग यहाँ पे आएंगे, उनके डोर पे आके जब खड़े होंगे तो यहाँ भी वो लोग एक अलग तरीके के नेचर के फिनोमिना को एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे कि वॉचिंग द फुल स्टार्ड हेवेंस दैट विंटर सीज। वो बोलते हैं कि जब उनकी डेथ होगी तो वो जो है एक विंटर नाइट होगी और उस नाइट में जितने भी तारे होंगे आसमान में वो सारे के सारे जो है वो अपने फुल लाइट में होंगे। बहुत ही ज़्यादा जो तारे हैं वो भरे पड़े होंगे स्काईज में। तो पोएट यहाँ बोलता है कि जब उनकी डेथ होगी तो लोग उनके घरों के सामने आएंगे, उनके डोर के सामने खड़े होंगे और आने के बाद वो लोग एक अलग तरीके का नेचर का फिनोमिना एक्सपीरियंस करेंगे कि लोग वो देखेंगे कि जो स्काईज हैं वो पूरी तरीके से स्टार्स से भरी पड़ी हुई हैं और जो वो रात होगी वो एक विंटर नाइट होगी। फिर आगे जो है पोएट बोलते हैं कि विल दिस थॉट राइज ऑन दोज हु विल मीट माई फेस नो मोर, ही वॉज अ मैन हु हैड एन आई फॉर सच मिस्ट्रीज। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जो लोग मुझे लास्ट टाइम देखने आएंगे, मेरे फेस को लास्ट टाइम देखेंगे, क्या वो लोग मेरे बारे में ये बात करेंगे कि ये जो पोएट था अगर वो आज जिंदा होता तो वो जो है इन सभी चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली डिस्कवर करता, बहुत ही माइन्यूटली इसको देखता। जो नेचर की जो फिनोमिना हो रही है, विंटर नाइट है, स्टार्स जो भरे पड़े हुए हैं स्काई में, इन सभी चीज़ों की जो मिस्ट्रीज है वो जो है पोएट सॉल्व करने में लगा रहा था। तो क्या लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हाँ वो पोएट जो था वो इन्हीं मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगा रहता था। तो इस पैराग्राफ में पोएट ने ये बताने की कोशिश की है। अगला पैराग्राफ है एंड विल एनी से व्हेन माय बेल ऑफ एक्विटेंस इज हर्ड इन द ग्लूम। यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ में पोएट ये बताना चाहते हैं कि अब जो है उनके लाइफ का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मतलब कि एक आध घंटा ही बचा हुआ है और अब उनके जो अंतिम जो आवर्स हैं उसके लिए एक अलार्म बज चुका है, बेल बज चुकी हुई है कि अब उनका जाना तय है और कुछ ही घंटों में अब उनको इस अर्थ को छोड़ के हेवन की तरफ जाना है। तो वो बोलते हैं कि उनकी जो क्विटेंस की जो बेल है, मतलब जो एंडिंग की बेल है वो बज चुकी है और वो उनको अब सुनाई दे रही है कि अब उनका जो डेथ है वो अब बहुत ही क्लोज आ चुका है। एंड अ क्रॉसिंग ब्रीज कट्स अ पॉज इन इट्स आउट रोलिंग। वो बोलते हैं कि जब उनकी डेथ होगी तो जो ब्रीज है, जो एयर चल रही है वो कुछ समय के लिए जो है रुक जाएगी। कुछ समय के लिए रुकने का मतलब ये है कि जब जिस सेकंड में डेथ होगी पोएट की उसी क्षण जो है जितनी भी एयर है, जो ब्रीज जो चल रही है वो कुछ समय के लिए रुक जाएंगी और वो तब तक रुकी रहेंगी जब तक कि जो पोएट की सोल है मरने के बाद वो हेवन तक न पहुंच जाए। और जब वो हेवन तक पहुंच जाएगी तो फिर वो आगे बोलते हैं कि वो फिर से जो है ब्रीज जो है, जो एयर है वो चलना स्टार्ट कर देगी टिल दे राइज अगेन एज दे वर अ न्यू बेल्स बूम। वो फिर से जो है
जो विंड थी, जो एयर थी, जो ब्रीज थी, वो फिर से चलना शुरू कर देगी। ही हियर्स इट नाउ बट यूज टू नोटिस सच थिंग्स। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जो लोग उनके डेथ के समय वहाँ पे मौजूद होंगे, वो लोग जब इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या ये सोचेंगे कि अगर इस वक्त जो है अगर पोएट जिंदा होता तो इन बहती हवाओं को, ब्रीज को वो बहुत ही माइन्यूटली नोटिस करता, उनके हर एक मूवमेंट को, उसके हर एक एक्टिविटी को वो जो है नोटिस करता। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या लोग उनको एज अ लवर ऑफ नेचर के रूप में याद रखेंगे। वो हर एक जो पैरा है इस पोयम का, उसके लास्ट में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या लोग उसे एज अ लवर ऑफ नेचर के लिए याद रखेंगे या नहीं। और इसके लिए वो हर एक पैराग्राफ में जो है वो डिस्क्राइब करते हैं नेचर को। वो बताते हैं कि लोग मुझे याद रखें कि वो जो है लवर ऑफ नेचर था, और वो जो है जितने भी नेचर्स में फिनोमिनाज हो रहे थे, जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, उन सभी को जो है माइन्यूटली नोटिस करता था। जैसे कि हमने देखा कि जो मॉथ थे, जो छोटे छोटे क्रिएचर्स थे, वो उनको भी जो पोएट है वो चाहता है कि प्रोटेक्ट करें। मतलब छोटे से छोटे नेचर के जो क्रिएचर्स हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है नेचर में। तो पोएम इसी के बारे में थी कि पोएट ये चाहता है कि वो जब मरे तो उसको लोग एज अ लवर ऑफ नेचर के लिए जाने। थैंक यू।